वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज। जी हाँ, प्रयागराज जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ से एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप इसके होम पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर इस नोटिफिकेशन की डिटेल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप देखेंगे, अगर आप जैसे इस नोटिफिकेशन बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ये दिखेगा 27 जुलाई का ये नोटिफिकेशन आउट किया जा चुका है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज की तरफ से। यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो आप इस डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये नोटिफिकेशन खुल करके आ जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का नंबर की बात करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं RRC/NCR/01/2021 जो कि 27 जुलाई 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। अब अगर हम लोग इस फॉर्म की बात करेंगे तो फॉर्म आपको 2 अगस्त 2021 से ये फॉर्म लाइव हो जाएगा, जो कि लास्ट डेट 1 सितंबर 2021 रखा गया। मतलब बेसिकली आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने में। और हाँ, जैसे ये फॉर्म ऑनलाइन लाइव होगा हमारा एक वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे किसी भी आने वाले गवर्नमेंट जॉब या और भी अदर जानकारियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को लिए दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप आएंगे, आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको फॉर्म को फिलअप करने से पहले ये नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब शुरुआत होती है एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या एज मांगा गया है, क्या एजुकेशन मांगा गया है, मैं सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में हम लोग बात करते हैं एज की। तो एज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 सितंबर 2021 को इसका क्लोजिंग डेट है। तो आपको 1 सितंबर 2021 को जो आपका एज है वो 15 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। 15 से 24 साल के कोई भी कैंडिडेट जिनका एज 1 सितंबर 2021 को 15 से कम और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो आपको देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेटों को यहाँ पर छूट दी जा रही है एज में। अगर OBC की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन 3 साल की उनको दी जा रही है, जबकि SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट एज में दी जा रही है। जबकि विकलांग कैंडिडेटों को भी यहाँ पर 10 साल की छूट एज में दी जा रही है। उसके साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन में अगर आते हैं तो आपको भी यहाँ पर एज में छूट मिलेगी। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आपको कास्ट वाइज कितना आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, किसके किसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल कैंडिडेट जो भी हैं उनको 97 1 सितंबर 1907 से लेकर के 31/8/2006 के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल मांगे जाएंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पर हर कैटेगरीज वाइज और एक्स सर्विसमैन चाहे वो विकलांग हो सभी के लिए यहाँ पर एज कैलकुलेशन दिया गया है। आप यहाँ से ध्यान से इसको देख लेंगे आपका एज कितने कितने बीच में होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं आपका एजुकेशन, क्या एजुकेशन यहाँ पर मांगा गया है। तो एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो एजुकेशन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेट होना चाहिए या फिर आप 12th भी पास हो। उसके साथ ही साथ आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान दे देना है। आपको 10th में या आपका 12th हो तो आपको 50% मार्क्स उसमें चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे ट्रेड वेल्डर हो, चाहे गैस हो, चाहे इलेक्ट्रिक वेल्डर हो या वायरमैन हो या कारपेंटर हो, मिनिमम जो उनके लिए एजुकेशन यहाँ पर रखा गया है वो क्लास 8 पास आपको होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास NTC सर्टिफिकेट या ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो SCBT का हो चाहे NCBT का हो, दोनों यहाँ पर एलिजिबल मांगे जाएंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके पास ITI होना, मैंने आपको पहले बताया कि ITI यहाँ पर आपको कंपलसरी रखा गया है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको रिलीवेंट ट्रेड में आपको बता देते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिटर से अगर आपने ITI किया हुआ है, चाहे आप वेल्डर से हो, चाहे वो गैस हो, चाहे इलेक्ट्रिक वेल्डर हो, सभी एलिजिबल मांगे जाएंगे। उसके बाद आर्मेचर वाइंडर भी यहाँ पर एलिजिबल है, मैकेनिस्ट भी एलिजिबल है, कारपेंटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन से अगर ITI किया हो वो भी यहाँ पर एलिजिबल मांगे जाएंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे पेंटर हो, चाहे मैकेनिक हो, वायरमैन हो, सभी कोई यहाँ पर एलिजिबल माने गए हैं, सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रेड वाइज डिजिग्नेटेड ट्रेड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी नोटिफिकेशन है 27/7/2021 तक आपके पास आपका पूरा एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड में है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आप किसी भी कंडीशन में नॉट अप्लाई हैं, नॉट एलिजिबल यहाँ पर मांगे जाएंगे। इससे और एक चीज़ मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि अगर आपने पहले से किसी भी अप्रेंटिसशिप में या किसी जॉब में इंगेज्ड हैं तो भी आप यहाँ पर नॉन एलिजिबल मांगे जाएंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा वगैरह का आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल नहीं है इस अप्रेंटिसशिप के लिए। अब तो ये हो गई आपको एज की बात, एजुकेशन की बात। उसके बाद फॉर्म फिलअप की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फी की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं फॉर्म फी जो है वो यहाँ पर मात्र 100 रुपये रखा गया जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर 100 रुपये फी पेमेंट करके आवेदन कर सकते हैं, जबकि SC ST विकलांग और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं लिया जा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेंड किया है अपने मैट्रिकुलेशन में, जिसमें आपको मिनिमम 50% तो आपके मैट्रिक में होना ही चाहिए। आपका जो भी मैट्रिक में मार्क्स है, परसेंटेज है, और जो भी आपके ITI में मार्क्स है, ये पूरे मार्क्स का एक वेटेज निकाला जाएगा। वेटेज जो होगा आपकी एज के अनुसार यहाँ पर डिपेंड करेगा। जिनकी एज ज़्यादा होगी मार्क्स के अनुसार उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाने वाला है, और जिनकी एज थोड़ी सी हो सकती कम हो तो उनको थोड़ा सा कम प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जो भी होगा यहाँ पर सिलेक्शन आपकी मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, टोटल जितनी भी वैकेंसीज हो उससे 1.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बता देता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी टोटल वैकेंसीज है उसमें आपको 1.5 गुना कैंडिडेट आपको यहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे नो रिटन एग्जाम, नो टेस्ट, नो वाइवा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। मार्क्स कैलकुलेशंस की अगर क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स कैलकुलेशन आपका कैसे होगा। जो भी आपका मैट्रिकुलेशन का टोटल मार्क्स है सब्जेक्ट वाइज जो भी है आपका उसी के अनुसार यहाँ पर आपका परसेंटेज या आपका क्राइटेरिया बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड की। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये आपका कोई परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, या फ्यूचर में आने वाली रेलवे की किसी भी वैकेंसीज के लिए आप दावा नहीं कर सकते हैं। या आपकी 1 साल की 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है, जिसमें रेलवे के 1961 के अनुसार जो भी आपका स्टाइपेंड बनता है, जिसको हम लोग भत्ता बोल सकते हैं, जो कि आपको 6,000 से 10,000 के बीच में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको कोई भी इसके अलावा कोई भी अलावेंस, रूम रेंट, भोजन, खाना पानी कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्था आपको खुद ही करनी होगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएंगे ऑफिशियली अप्लाई करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। आपके पास आपका आधार नंबर यहाँ पर जरूरी रखा गया है। अगर आपने अभी तक अपना आधार नहीं बनवाया है तो आप अपने आधार के लिए अप्लाई करवाएं। आधार यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है। उसके साथ ही साथ आपके पास आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी यहाँ पर रखा गया है। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉइस ऑफ ओनली 1 डिवीज़न, आप किसी भी एक डिवीज़न या एक वर्कशॉप के लिए ही आप एलिजिबल होंगे। आप मल्टीपल पोस्ट या मल्टीपल जगह के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक ट्रेड से अप्लाई किया तो एक ही ट्रेड से आपको यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है, एक ही ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होगी जो कि आपको अपलोड करना है। आपके पास आपका 8 का मार्कशीट हो या 10th का मार्कशीट हो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपका 10th का मार्कशीट में भी चले जाएगा, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो भी एलिजिबल है। उसके साथ ही साथ आपके पास आपका ITI का मार्कशीट होना चाहिए, जो भी जिस ट्रेड से भी आपने किया है। उसके बाद आपका NTC सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग फाइनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि आपको ITI से दिया जाता है, वो आपके पास होना यहाँ पर ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास, अगर आप कास्ट में आते हैं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उसके बाद अगर डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो अगर आप विकलांग कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट है वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनके पास होना जरूरी रखा गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है या सर्विंग सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास यहाँ पर एक सर्विसमैन वाले के लिए एलिजिबल रखा गया, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी है आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके जिसका सॉफ्ट कॉपी बना करके आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 DPI के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, आप देख सकते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रयागराज डिवीजन की। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर टोटल बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 364 पदों पर ये टोटल वैकेंसीज निकल करके आ रही है, जिसमें आपको अलग अलग कास्ट वाइज
वाइज, अलग अलग कैटेगरीज वाइज, अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसी तरीके से आप प्रयागराज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 339, मतलब अभी तक आप अगर जोड़ेंगे तो 300, 300, 600, लगभग 700 पदों पे ये भर्ती हो रही है। अभी आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर झांसी डिवीजन के लिए भी रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं, जिसमें आपको 480, मतलब 1480 हो चुकी है अभी तक। उसके बाद अगर आप नीचे और आएंगे तो वर्कशॉप झांसी के लिए भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाले गए, जिसमें आपको 185 पदों पे, तो लगभग लगभग यहाँ पर बहुत सारे पदों पे वैकेंसीज। आगरा डिवीजन के लिए भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुल 296 पदों पे ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज हो रही है। तो मतलब लगभग लगभग अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2000 के पदों पे ये टोटल वैकेंसीज होने वाली है। अब यहाँ पर आप एनेक्सर बी देख सकते हैं, कुछ कुछ कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको फॉर्मेट दर्शाया गया है। इसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपके पास जो भी आपका सर्टिफिकेट हो वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर संतुष्ट हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।